कथावाचक में भाव नहीं है तो कथा क्या? यह उक्ति पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के जीवन के सिद्धांत को दर्शाती है। उनकी धारणा थी कि कथा कहने वाला स्वयं कथा रस में इतना डूब जाए कि कथा ही उसका जीवन बन जाए। वे हमेशा कहते थे कि कथावाचक को स्वयं भाव विभोर होकर कथामय होना चाहिए, तभी श्रोता भी भक्ति रस में डूब सकते हैं। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी का संपूर्ण जीवन इसी आदर्श का जीवंत उदाहरण था। उनकी वाणी में ऐसा माधुर्य और भक्ति भाव था कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आगे हम उनके जीवन वृत्तांत को विस्तार से जानेंगे, जो एक आध्यात्मिक कथा की तरह ही रोचक है। प्रारंभिक जीवन और गुरु दीक्षा। पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का जन्म सन 1898 ईस्वी में मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक छोटे से ग्राम चांचौड़ा में हुआ था। उनके पिता पंडित आसाराम जी भगवत भक्त थे और माता फूलाबाई जी अत्यंत सरल स्वभाव की थी। बचपन से ही जगन्नाथ प्रसाद जी में भक्ति के संस्कार प्रबल थे। बालावस्था में वे ध्रुव चरित्र का अभिनय करते हुए श्री नारायण की मूर्ति के आगे नृत्य पूजन किया करते थे। गांव में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने मिडिल परीक्षा पास की और कुछ समय चांचौड़ा में ही शिक्षक के पद पर कार्य किया, जहां उनका मासिक वेतन मात्र 8 रुपए था। माता पिता ने योग्य कन्या जमुनाबाई से उनका विवाह भी कर दिया, परंतु वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने पर भी उनके भक्ति भाव में कोई कमी नहीं आई। जगन्नाथ प्रसाद जी के मौसेरे भाई लक्ष्मीदास वृंदावन में रहते थे। वे बीच बीच में उन्हें वृंदावन धाम की महिमा और श्री कृष्ण के चरित्र की कथाएं सुनाया करते थे। इन प्रवचनों को सुनकर जगन्नाथ प्रसाद जी के हृदय में ब्रज भूमि के दर्शन और गुरु दीक्षा की इच्छा जागृत हुई। एक दिन लक्ष्मीदास जी उन्हें वृंदावन ले गए, जहां विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए। उन दिव्य दर्शन के पश्चात उनके मन में एक सच्चे गुरु की तलाश प्रबल हो उठी। उन्होंने अपने मन की बात भाई लक्ष्मीदास जी को बताई। लक्ष्मीदास जी उन्हें वृंदावन के एक पहुंचे हुए संत पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी के पास ले गए। कहा जाता है कि रामकृष्ण दास जी इतने सिद्ध थे कि बाल्यकाल में स्वयं श्री कृष्ण उनके साथ गोटियां खेलते थे। पंडित बाबा ने जगन्नाथ प्रसाद जी को देखते ही कहा, अरे, इस बालक पर तो भगवान शंकर की विशेष कृपा हुई है। दरअसल जगन्नाथ प्रसाद जी आरंभ से भगवान शिव के उपासक थे। पंडित बाबा ने लक्ष्मीदास से कहा कि वह जगन्नाथ को टटिया स्थान के महंत के पास मंत्र दीक्षा के लिए ले जाए। पंडित रामकृष्ण दास जी स्वयं अपने जीवन में किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, अतः उन्होंने पास ही स्थित प्रसिद्ध निम्बार्क पीठ टटिया स्थान के महंत के पास भेजना उचित समझा। लक्ष्मीदास जी ने श्री अमोलक राम शास्त्री जी को साथ लिया और वे जगन्नाथ प्रसाद जी को वृंदावन में स्वामी हरिदास जी की परंपरा वाले टटिया स्थान के महंत श्री भगवान दास जी के पास लेकर पहुंचे। महंत श्री भगवान दास जी ने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया। संयोगवश उसी संध्या टटिया स्थान पर रसिकों द्वारा संकीर्तन हो रहा था। महंत भगवान दास जी ने युवा जगन्नाथ जी को देखते ही मुस्कुराकर अपने पास बुलाया और निकट बैठा लिया। वे प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शंकर की तुम पर वैसी ही कृपा हुई है जैसी नरसिंह मेहता जी पर हुई थी। यह सुनकर जगन्नाथ प्रसाद जी आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि सचमुच उनके इष्ट देव भगवान शिव ही थे। महंत जी ने आगे कहा, नरसिंह भगत के इष्ट पहले शिव थे, जिन्होंने कृपा करके उन्हें युगल सरकार यानी राधा कृष्ण की उपासना में लगाया था। वहां उपस्थित अन्य संत हैरान थे कि महाराज श्री भगवान दास जी सामान्यतः किसी से ज्यादा नहीं बोलते, फिर इस युवक में ऐसा क्या देखा जो इतनी कृपा कर रहे हैं। अंत में महंत जी बोले, तुम वैष्णव बनो। इस पर जगन्नाथ प्रसाद जी ने तुरंत सिर झुकाकर कहा,
मैं तो गुरु दीक्षा लेने ही आया हूं। महंत भगवान दास जी ने प्रसन्न होकर कहा कि अगले दिन प्रातः जमुना स्नान करके सिर के बाल एवं मूछें मुंडवाकर आना, ताकि दीक्षा दी जा सके। यह सुनकर जगन्नाथ प्रसाद जी असमंजस में पड़ गए। उस जमाने में माता पिता के जीवित रहते मूछें मुड़वाना अशुभ माना जाता था। वे धर्म संकट के कारण बिना कुछ बताए उसी रात चांचौड़ा वापस लौट गए। वृंदावन में गुरु मिलते मिलते चूक जाने से उनके मन में उलझन थी, पर इसे भगवान की लीला ही कहेंगे कि कुछ महीनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया। मातृ वियोग का दुख था, किंतु इसे प्रभु की आज्ञा मानकर उन्होंने तुरंत सिर मूंछ मुड़वाकर सभी संस्कार पूरे किए। इस बीच माता की अस्थियां लेकर परिजन सोरो यानी गंगा तीर्थ गए और लौटते समय वृंदावन भी रुके। अब जगन्नाथ प्रसाद जी के मन में एक ही लगन थे, किसी भी प्रकार दीक्षा पूरी करना। वे सीधे टटिया स्थान पहुंचे और प्रातःकाल फिर महंत भगवान दास जी के समक्ष उपस्थित हो गए। आश्रम के साधु उन्हें देख आश्चर्य में थे। कुछ ने टोका भी कि तुम तो बिना दीक्षा लिए भाग गए थे, अब महंत जी आसानी से नहीं मानेंगे। लेकिन महंत भगवान दास जी मानो उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने बाहर आते ही जगन्नाथ प्रसाद जी को देखा और तत्काल प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक खींच दिया, गले में तुलसी की कंठी माला पहना दी तथा कान में गोपाल मंत्र प्रदान कर विधिवत दीक्षा दे दी। युवा शिष्य की लगन और सौभाग्य देखकर सभी दंग थे। इस प्रकार सन 1920 के आसपास, उनकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी, जगन्नाथ प्रसाद जी को वैष्णव दीक्षा प्राप्त हुई। दीक्षा देते समय गुरु श्री भगवान दास जी ने उन्हें कुछ आज्ञाएं भी दी। उन्होंने जगन्नाथ प्रसाद जी को संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन करने और भागवत एवं भक्तमाल ग्रंथ को भली भांति समझने को कहा। गुरु सेवा पूर्ण कर पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी वापस अपने गांव चांचौड़ा लौट गए, लेकिन अब उनका मन दुनियादारी में कम और भजन में अधिक लगता था। वे नियमित रूप से वृंदावन आकर गुरु महाराज एवं ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन करने लगे। एक बार वृंदावन प्रवास के अंत में विदा लेते समय उन्होंने श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करके प्रार्थना की, हे श्रीधाम वृंदावन, अब तो ऐसे कृपा करो कि यह दास यहीं तुम्हारी शरण में स्थायी रूप से रह जाए। कहते हैं वृंदावन धाम कल्प वृक्ष के समान है, सच्चे हृदय से जो मांगो वह अवश्य पूरा करता है। कुछ समय बाद उनकी यह प्रार्थना भी सुनी गई। वृंदावन में स्थायी निवास और कथा सेवा। गुरुदेव की कृपा और वृंदावन धाम के आशीर्वाद से कुछ वर्षों बाद जगन्नाथ प्रसाद जी ने निश्चय किया कि अब गृहस्थ जीवन को वृंदावन में रहकर ही आगे बढ़ाएंगे। वे अपनी पत्नी जमुनाबाई के साथ स्थायी रूप से श्रीधाम वृंदावन आ गए। वहां टटिया स्थान के अंतर्गत कई साधना कुंज थे। गुरु भगवान दास जी ने उन्हें ताड़ वाले कुंज नामक कुटिया में रहने की व्यवस्था करा दी। वृंदावन में निवास करते हुए भक्तमाली जी, अब लोग उन्हें यही उपाधि देने लगे थे, ने पंडित राम प्रसाद त्रिवेदी जी से संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण का गहन अध्ययन किया। साथ ही वृंदावन के टोपी कुंज के महंत श्री माधवदास भक्तमाली जी से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ का मर्म सीखा। भगवत गीता एवं भागवत महापुराण का भी उन्होंने नियमित स्वाध्याय किया। गुरु आज्ञा अनुसार शीघ्र ही वे वेद पुराण और भक्तमाल के प्रखर व्याख्याता बन गए। कुछ ही समय में पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी ने श्रीमद् भागवत तथा भक्तमाल की कथाएं कहना प्रारंभ कर दिया। उनकी वाणी अत्यंत सुमधुर थी और वे कथा सुनाते समय भाव विभोर होकर तन्मय हो जाते थे। श्रोता भी उनकी कथा सुनते सुनते भक्ति रस के सागर में गोते लगाने लगते थे। कथा के मध्य भक्तमाली जी आनंदित होकर बार बार पुकार उठते, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते और वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो जाता। सचमुच कथा के आदर्श गुण वही हैं जो उनमें परिपूर्ण थे। वक्ता व्यास सो चाहिए, जाके लोभ न काम।
श्रोता सो पहचानिए जाके तन मन बसे श्याम। अर्थात वक्ता ऐसा हो जिसे कामना लोभ न हो, और श्रोता वही जिसके तन मन में श्याम सुंदर बसते हो। जगन्नाथ प्रसाद जी स्वयं ऐसे ही निष्काम प्रेमी वक्ता थे। धीरे धीरे उनकी भागवत एवं भक्तमाल की कथा पूरे ब्रज में ख्यात होने लगी। दूर दूर के श्रद्धालु केवल भक्तमाली जी की कथा सुनने के लिए वृंदावन आने लगे। वास्तव में उन्होंने भक्तमाल को ही अपना इष्ट ग्रंथ मानकर उसका प्रचार जन जन तक किया। वृंदावन में प्रतिदिन कहीं न कहीं भक्तमाल की कथा होती रहती थी, और जगन्नाथ प्रसाद जी की रसपूर्ण वाणी के कारण लोग उन्हें सम्मानपूर्वक भक्तमाली कहने लगे। उन्होंने प्रभु कथा को कभी जीविका का साधन नहीं बनाया, बल्कि अपनी साधना का परम आवश्यक अंग माना। कथा में भेंट पूजा के रूप में मिलने वाले धन, वस्त्र, फल, मेवे आदि के प्रति उनके मन में रत्ती भर भी आसक्ति नहीं रहती थी। वे कथा मंच पर चढ़ी हर भेंट को अन्य जरूरतमंद भक्तों में बांटकर परम प्रसन्न होते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि कथा समाप्ति के बाद भक्तमाली जी खाली हाथ ही अपनी कुंज में लौट आते। उन दिनों जगन्नाथ प्रसाद जी वृंदावन के यमुना तट स्थित ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र में अपनी ताड़ वाली कुंज में रहते थे। वहीं पास के जगन्नाथ घाट पर उन्होंने भक्तमाल कथा की अनवरत धारा प्रवाहित की। कहा जाता है कि यदि कभी श्रोता कम भी होते तो वे यमुना महारानी को ही श्रोता मानकर कथा सुनाने बैठ जाते थे। उनकी लगन केवल कथा कहने में थी। श्रोताओं की संख्या से वे निर्लिप्त थे। कथा मात्रैक जीवन, कथा ही उनके जीवन का सार थी। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि बड़े बड़े विद्वान और साधक भी उनकी भावमयी कथा सुनकर विभोर हो जाते थे। स्वयं स्वामी श्री उड़िया बाबा जी जैसे सिद्ध महात्मा रोज अपने आश्रम में उनकी भागवत कथा करवाते और मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। वृंदावन के संत समाज में भक्तमाली जी शीघ्र ही विशेष आदर के पात्र बन गए। भक्ति और वैराग्य के अनुपम उदाहरण। पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने गृहस्थ होते हुए भी वैरागी संत जैसा जीवन जिया। उनका जीवन जल में कमल के समान था। परिवार रूपी जल में रहकर भी उससे अलिप्त रहना। उनके निजी जीवन की कई घटनाएं इस निष्काम भाव को चरितार्थ करती है। एक और उनके भीतर भक्ति का अथाह सागर था, वहीं करुणा और उदारता भी अपरंपार थी। एक घटना में भक्तमाली जी एक कथा समाप्त कर रिक्शा से अपने घर लौट रहे थे। उनके पास कथा का सामान भी था। रास्ते में रिक्शा चालक ने दुखी स्वर में कहा, महाराज जी, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाए तो कृपा होगी। यह सुनना था कि दयालु संत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत रिक्शा रुकवाया, उतरकर बोले, भैया, यह सारा सामान तू ही ले जा और भोजन पाले। रिक्शा वाला हक्का बक्का रह गया। वह मना करता रहा, पर भक्तमाली जी ने जिद करके अपना सारा सामान उसे दे दिया। स्वयं पैदल ही घर की ओर चल पड़े और खाली हाथ घर पहुंचे। जब वे बिना सामान घर लौटे तो उनकी धर्मपत्नी कुछ नाराज हुई और उलाहना देने लगी, लेकिन भक्तमाली जी मुस्कुराकर टाल गए। उनकी असीम दया के कारण घर में सदा धन संपत्ति का अभाव रहता, पर उन्हें कभी इसकी चिंता नहीं हुई। सच तो यह है कि उनका योगक्षेम स्वयं वृंदावन बिहारी लाल वहन करते थे। जिस भक्त के पास दान के लिए कुछ न रहे, उसके भरण पोषण का दायित्व भगवान उठा ही लेते हैं। ऐसी ही करुणा की एक और मिसाल है। एक बार सर्दियों की रात भक्तमाली जी आनंदमयी मां के आश्रम में सत्संग कर वापस लौट रहे थे। माघ महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मार्ग में मानव सेवा संघ के सामने एक बड़े वृक्ष के नीचे एक वृद्ध सन्यासी ठिठुरते हुए दिखाई दिए। उन्हें इस हालत में देखकर भक्तमाली जी से रहा नहीं गया। उस समारोह में जो गर्म शॉल उन्हें सम्मानपूर्वक उड़ाई गई थी, उसे उन्होंने तुरंत उतारकर अपने हाथ से उस वृद्ध संत को उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उस दिन कथा प्रसंग में मिली पूरी दक्षिणा भी उनके हाथ में रख दी और चुपचाप आगे बढ़ गए। ऐसे थे जगन्नाथ प्रसाद जी।
करुणा की साक्षात मूर्ति। अपनी त्यागवृत्ति और प्रेममयी भक्ति के कारण वृंदावन के समस्त संत जन उनसे अत्यंत स्नेह करते थे और उन पर कृपा रखते थे। चाहे निम्बार्क संप्रदाय के पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी हों, जिन्होंने प्रारंभ में उनका मार्गदर्शन किया था, या बाबा हंस दास जी और अवध दास जी जैसे विरक्त संत, सभी उनके गुणों से प्रभावित थे। महान संत स्वामी हरि बाबा उनके घनिष्ठ भक्तों में थे। हरि बाबा जहां भी कोई आध्यात्मिक उत्सव करवाते, वहां भागवत के साथ भक्तमाली जी की कथा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी जैसे विख्यात भागवताचार्य भी उन्हें आदर देते थे। भागवत प्राप्त महात्मा उड़िया बाबा तो प्रतिदिन अपने आश्रम में भक्तमाली जी से भक्तमाल का रसपान करते थे। मां आनंदमयी जैसी सिद्ध महापुरुष भी वृंदावन में उनकी कथा बड़े प्रेम से सुनती थी। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, वैरागी बाबा आदि अनेकों संत विद्वान उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे और भक्तमाली जी भी सभी का पूरा सम्मान करते थे। उनके जीवन का एक और पहलू था उनकी विनम्रता और सरलता। एक बार वृंदावन में प्रसिद्ध भागवत वक्ता पूज्य पांडुरंग डोंगरे महाराज जी पधारे। उन्होंने संकल्प किया कि वे अपनी भागवत कथा के मंच से किसी महान स्थानीय संत का सार्वजनिक सम्मान करेंगे। ब्रजवासियों ने सबकी राय लेकर पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का नाम सबसे आगे रखा। डोंगरे जी स्वयं ज्ञान गुदड़ी स्थित उनकी कुटिया पर आए। उस समय भक्तमाली जी गहन चिंतन मग्न थे और आगंतुक को देखा तक नहीं। उनकी पत्नी ने ध्यान दिलाया, तब अभ्यर्थना हुई, लेकिन अभिवादन के बीच ही भक्तमाली जी जोर से हंस पड़े। डोंगरे जी चौंके और विनम्रतापूर्वक पूछा, महाराज, मुझसे कोई त्रुटि हो गई क्या जो आप ऐसे हंस रहे हैं? भक्तमाली जी ने संकोचवश टालना चाहा, पर डोंगरे जी के आग्रह पर बोले, मेरे श्याम सुंदर अभी कह रहे थे कि मुझे भक्तमाल पढ़ाओ। बस वही सुनकर हंसी आ गई। भला मैं श्याम सुंदर को क्या भक्तमाल पढ़ाऊं? यह सुनकर डोंगरे जी को आभास हुआ कि भक्तमाली जी साधारण संत नहीं, भगवत साक्षात्कार से विभूषित महापुरुष हैं। उन्होंने श्रद्धापूर्वक निवेदन किया कि महाराज सम्मान स्वीकार करें। सम्मान समारोह के दिन भक्तमाली जी अपने चिर परिचित सादे रूप में ही पहुंचे। केवल अंगोछा कमर पर, ऊपर एक साधारण चादर। भीड़ में सबसे पीछे बैठ गए। मंच संचालक ने बार बार पुकारा कि पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी पधारे, लेकिन वह चुपचाप नीचे बैठे रहे। अंततः उन्हें किसी ने पहचान लिया और आग्रहपूर्वक मंच पर लाया गया। सम्मानित होते समय भी वे अत्यंत संकोच से जमीन की ओर देखते रहे। जरा सा अभिमान या प्रदर्शन उनसे कोसों दूर था। संत समाज में प्रतिष्ठा एवं विस्तार। भक्तमाली जी की ख्याति जब वृंदावन से बाहर पहुंचने लगी तो देश के अनेक नगरों से उन्हें कथा के निमंत्रण आने लगे। वे दिल्ली, मुंबई, आगरा, प्रयाग, हरिद्वार, पटना, कोलकाता, अयोध्या आदि अनेकों स्थलों पर भागवत एवं भक्तमाल की कथाओं के लिए गए। जहां जहां उन्होंने प्रवचन किया, लोगों के हृदय भक्ति भाव से भर उठे और असंख्य लोग उनके शिष्य बन भक्त बन गए। कहते हैं जो एक बार उनकी कथा सुन लेता वह उनके चरणों में समर्पित हो जाता था। उनके दर्शन मात्र से लोगों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठते थे। एक बार वैरागी बाबा नामक संत ने भक्तमाली जी से विशेष अनुरोध किया कि वे कुछ समय के लिए मुंबई चले, जहां भक्तों को उनकी कथा सुननी है। प्रारंभ में भक्तमाली जी ने बड़ी सरलता से कहा, बाबा, क्यों हमें वृंदावन छुड़वाते हो? यहां से जाने का मन नहीं करता। परंतु जब उस संत ने हठ किया तो भक्तमाली जी ने अपने प्रिय ठाकुर लल्ला से पूछने की ठानी। उन्होंने कान्हा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के सामने 2 पर्चियां रखी, एक पर हां और दूसरी पर नहीं लिखा। आंखें बंद कर उन्होंने एक पर्ची उठाई तो उस पर हां निकला। हंसकर बोले, लाला की यही इच्छा है तो चले।
इस प्रकार वे वैरागी बाबा के साथ पहली बार वृंदावन छोड़कर मुंबई गए। मुंबई में उन दिनों भगवताचार्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी भागवत कथा कर रहे थे। जब खबर फैली कि वृंदावन से भक्तमाली जी पधारे हैं तो अखंडानंद जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी को सामने देखा, हर्ष की सीमा नहीं रही। वे अपनी व्यासपीठ से तुरंत उतर आए और भक्तमाली जी को गले लगाकर सम्मानपूर्वक अपने आसन पर विराजमान कराया। अखंडानंद जी ने सार्वजनिक रूप से कहा, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि भक्तमाली जी वृंदावन से यहां पधारे हैं। इनके आगमन से तो मानो पूरा श्रीधाम वृंदावन ही यहां आ गया। यह सुनकर सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि संत समाज में भक्तमाली जी को कितनी श्रद्धा और प्रेम प्राप्त था। भक्तमाली जी ने निम्बार्क पीठ के पीठाधीश्वर श्रीजी महाराज आदि अनेक आचार्यों के यहां भी प्रवचन किए। एक बार वे राजस्थान के सलेमाबाद आश्रम में भागवत सप्ताह कहने पहुंचे। कथा के चौथे दिन वहां के आचार्य पीठाधीश्वर श्रीजी महाराज को तेज ज्वर हो गया और वे सैया पर पड़ गए। भक्तमाली जी को पता चलते ही वे तत्काल श्रीजी महाराज के कक्ष में पहुंचे। पीठाधीश्वर जी उन्हें देखकर उठ बैठे। भक्तमाली जी ने विनम्रतापूर्वक श्री सुदर्शन कवच का पाठ आरंभ किया और साथ ही भगवान धन्वंतरी के मंत्र का जाप करने लगे। कुछ ही देर में आश्चर्यजनक रूप से श्रीजी महाराज का ज्वर उतर आया और वे पूर्ण स्वस्थ अनुभव करने लगे। फिर तो वे बिना विलंब कथा मंच पर आकर श्रोताओं को पुनः दर्शन देने लगे। सबने महसूस किया कि भक्तमाली जी में दिव्य चिकित्सा शक्ति तथा अद्भुत साधुता विद्यमान थी। नारद पंचरात्र में वैष्णव के जिन 3 प्रमुख लक्षणों करुणा, ममता और नम्रता का वर्णन है, वे संपूर्ण रूप से भक्तमाली जी में दृष्टिगोचर होते थे। दिव्य लीलाएं एवं चमत्कार। पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें भक्तजन ईश्वरीय लीलाएं मानते हैं। इन चमत्कार पूर्ण प्रसंगों ने असंख्य लोगों की आस्था को और दृढ़ किया तथा पुष्टि की कि भगवान अपने अनन्य भक्तों पर कैसी कृपा करते हैं। लड्डू गोपाल का साक्षात दर्शन। एक बार भक्तमाली जी अपनी कुटिया में हारमोनियम बजाते हुए भावपूर्ण भजन गा रहे थे। उनके कंठ से मधुर धुन निकल रही थी। अचानक एक सुंदर बालक आकर उनके सामने चुपचाप बैठ गया और तन्मय होकर भजन सुनने लगा। थोड़ी देर बाद भक्तमाली जी की नजर उस बालक पर पड़ी। बालक बिल्कुल अपरिचित था, लेकिन इतना निसंकोच घर के भीतर आकर बैठ गया मानो उसे कोई भय न हो। भक्तमाली जी ने सोचा कि शायद आसपास किसी रास मंडली का बच्चा होगा जो संगीत सुनते हुए आ गया है। उन्होंने स्नेह से पूछा, लाला, तू कहां रहता है? बालक ने उत्तर दिया, मैं अक्रूर घाट के भतरोड़ मंदिर में रहता हूं। फिर पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने हंसकर कहा, मेरा नाम लड्डू गोपाल है। यह सुनकर भक्तमाली जी मुस्कुरा दिए और बोले, अच्छा, लड्डू खाओगे या पेड़ा? बालक ने चंचल हंसी के साथ कहा, मैं तो पेड़ा खाऊंगा। संयोग से उस समय भक्तमाली जी के पास पेड़े ही मौजूद थे, लड्डू नहीं थे। वे उठे और प्रेम पूर्वक बालक को पेड़ा ला कर दिया। बालक बड़े चाव से पेड़ा खाने लगा। प्रसाद ग्रहण कर वह बालक उठकर चल दिया और जाते जाते दरवाजे पर मुड़कर एक बार नजर भरकर भक्तमाली जी को देखा। उसकी तिरछी चितवन और जादू भरी मुस्कान ने भक्तमाली जी के हृदय को जैसे बेध दिया। वे मुग्ध होकर देखते रह गए। बालक ओझल हो गया, पर उस निश्चल मुस्कान की छवि भक्तमाली जी के मन में बस गई। उस रात भक्तमाली जी को क्षण भर भी नींद नहीं आई। वे करवटें बदलते हुए सिर्फ उसी अद्भुत बालक के बारे में सोचते रहे। ऐसा सुंदर बालक मैंने कभी नहीं देखा। वह इतनी स्वच्छंदता से मेरे घर के अंदर आया
और पेड़े खाकर प्रसन्न भी हुआ। आखिर वह कौन था? अगले दिन भोर होते ही जगन्नाथ प्रसाद जी स्वयं उस रहस्य का पता लगाने निकल पड़े। वे वृंदावन के अक्रूर घाट स्थित श्री भतरोड़ बिहारी जी के मंदिर पहुंचे। वहां के पुजारी जी को उन्होंने पूछा, पुजारी जी, यहां लड्डू गोपाल नाम का कोई बालक रहता है क्या? पुजारी जी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, लड्डू गोपाल तो हमारे ठाकुर जी का नाम है, मंदिर में कोई बालक नहीं रहता। यह सुनना था कि भक्तमाली जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने रुधे गले से पुजारी को पूरी बात बताई। कल रात बालक मेरे घर आया था, अपना नाम लड्डू गोपाल बताया और भतरोड़ मंदिर को अपना निवास। मैंने उसे पेड़े खिलाए, वह अत्यंत प्रसन्न होकर गया। कहीं ये सारी लीला आपके ठाकुर जी की तो नहीं थी? पुजारी जी भाव विभोर हो गए और बोले, भक्तमाली जी, आप धन्य हैं। हमारे ठाकुर जी ने ही आप पर ऐसी कृपा की, इसमें संदेह नहीं। ठाकुर जी को पेड़े अत्यंत प्रिय हैं। कई दिन से मंदिर में पेड़े समाप्त हो गए थे और मैं बाजार नहीं जा पाया था, इसलिए ठाकुर जी को पेड़ों का भोग नहीं लगा सका था। उनकी इच्छा थी जो आपके घर आकर पूर्ण हुई। यह सुन भक्तमाली जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने मंदिर में जाकर ठाकुर भतरोड़ बिहारी यानी लड्डू गोपाल के दर्शन किए और विनती की, हे ठाकुर, यूं ही हम भक्तों पर कृपा बरसाते रहना। यह दिव्य प्रसंग जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की भगवद अनुरक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। यमुना तट पर स्थित भतरोड़ बिहारी जी के मंदिर के पुजारी ने बाद में सबको बताया कि स्वयं ठाकुर जी को पेड़े खाने की इच्छा से 3-4 बार सपने में संकेत मिला था, जिसे वे व्यस्तता के कारण टालते रहे। अंततः ठाकुर जी स्वयं बालक रूप में भक्तमाली जी के घर गए और अपनी इच्छा पूर्ण की। ऐसा सौभाग्य विरले भक्तों को ही मिलता है। 84 कोस परिक्रमा एवं लीला विहार। भक्तमाली जी ने वर्ष 1950 के दशक में ब्रज की पारंपरिक 84 कोस परिक्रमा भी संपन्न की थी। यह यात्रा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के साथ संपन्न हुई, जो राजनीति से विरक्त होकर भक्तमाली जी की प्रेरणा से भागवत भक्ति की ओर मुड़े थे। ब्रह्मचारी जी ने एक दिन भक्तमाली जी के समक्ष 84 कोस ब्रज परिक्रमा का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। नियत तिथि पर लगभग 150 भक्तों का समूह यात्रा पर निकला, जिनमें अनेक विद्वान, भक्तमाली जी एवं उनकी पत्नी, चारों वैष्णव संप्रदायों के प्रतिनिधि, पंडित नित्यानंद भट्ट, प्रिया शरण जी महाराज, रामदास शास्त्री आदि शामिल थे। मार्ग में निर्धारित पड़ाव पर रोज शाम को भक्तमाली जी उस स्थल से संबंधित कृष्ण लीला की कथा कहते और चारों संप्रदायों की कीर्तन मंडली अखंड संकीर्तन करती चलती। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी स्वयं बड़े विनोदी स्वभाव के थे। यात्रा के दौरान वे सभी यात्रियों को हंसाते गुदगुदाते रहते। परिक्रमा के दौरान जो जहां लीला हुई थी वहीं उसकी कथा हो रही थी। जब यात्रा नंदगांव के निकट टेर कदम्बा, जहां श्री कृष्ण राधा जी को बांसुरी के टेर लगाते थे, पहुंची तो कहा जाता है भक्तमाली जी को स्वयं श्याम सुंदर की मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। वे देह भान भूलकर राधा राधा पुकारते हुए उस ओर दौड़ पड़े। बड़ी मुश्किल से अन्य संतों ने उन्हें संभाला। इसी प्रकार उद्धव कुंड में, जहां उद्धव और ब्रज गोपी संवाद हुआ था, भक्तमाली जी ने भ्रमर गीत की रसपूर्ण कथा कही। उन्होंने पहले से सबको चेताया कि यह विरह भाव की चरम लीला है। यहां आंखों में आंसू लाए बिना कथा पूरी न हो पाएगी। कथा कहते कहते भक्तमाली जी स्वयं भाव विहल होकर मूर्छित से हो गए। उन्होंने गोपियों के वचन दोहराए, हे उद्धव, हमारे श्याम को कहना कि हमारी अश्रुधारा में कहीं ये उनका ब्रज न डूब जाए। यह सुनते ही जितने श्रोता थे सबकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। विरह का सजीव चित्र सामने था, मानो
सभी गोपियां ही वहां विलाप कर रही हो। ब्रह्मचारी जी तो रात भर रोते ही रहे। काफी देर बाद सब सामान्य हो सके और यात्रा आगे बढ़ी। यात्रियों ने अनुभव किया कि जहां जिस रस की कथा होती वे उसी रस में सराबोर हो जाते। यही सच्ची कथा का प्रभाव था। परिक्रमा के दौरान एक मनोरंजक प्रसंग माखन चोरी लीला का भी घटित हुआ। एक दिन किसी स्थान पर भक्तमाली जी ने हंसते हुए श्री कृष्ण की माखन चोरी की कथा सुनाई। इसे सुन ब्रह्मचारी जी को एक बाल सुलभ कौतुक सूझा। ब्रज में एक रीति प्रचलित थी जिसे दूध छीना कहा जाता था। साधु संत अचानक ब्रजवासियों के घर में घुसकर दूध से भरा बर्तन उठा लाते हैं। अगर घर की महिलाएं उन्हें पकड़ ले तो साधु को छोड़ने के बदले उससे दक्षिणा या वस्त्र उधार लेती है, और अगर साधु बलशाली हो तो छुड़ाकर भाग जाए तो दूध उसी का हुआ। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने ठान लिया कि आज वे इस लीला को वास्तव में करके देखेंगे। भक्तमाली जी से बोले, चलिए हम भी ब्रज की गोपी के घर माखन चोरी करते हैं। भक्तमाली जी मुस्कुराए और समझाया, अगर गोपी ने पकड़ लिया तो लाठियां पड़ेंगी। ब्रज की गाली और मार से भला कोई साधु बचा है? ब्रह्मचारी जी बोले, मार खा लेंगे पर लीला करके देखेंगे जरूर। फिर क्या था, ब्रह्मचारी जी सच में पास के एक गांव के खुले द्वार वाले घर में घुस गए। आंगन में उस घर की गोपी दूध मथ रही थी और बाहर चौखट पर उसका पति व अन्य परिजन बैठे हुए थे। किसी ने सन्यासी को रोका नहीं। भीतर जाकर ब्रह्मचारी जी को दूध की बाल्टी तो न दिखी, लेकिन मक्खन से भरी मटकी रखी दिख गई। बस उन्होंने झट व कमोरी उठाई और बाहर को दौड़े। इतने में भीतर से 3 हृष्ट पृष्ट ब्रज गोपियां लाठी लेकर निकल आई और ब्रह्मचारी जी को धर दबोचा। एक गोपी ने उनकी जटा पकड़ ली, दूसरे ने दाढ़ी और तीसरी ने अपनी दोनों भुजाओं से सन्यासी को जकड़ लिया। लेकिन ब्रह्मचारी जी भी शरीर से विशाल सिंह जैसे थे। उन्होंने कोहनी के बल से झटका दिया तो तीनों महिलाएं केले के वृक्षों की भांति दूर गिर पड़ी। अवसर पाकर ब्रह्मचारी जी मक्खन की मटकी लेकर बाहर भाग निकले। बाहर बैठे घर के पुरुष यह तमाशा देखकर ठहाके लगा रहे थे। किसी ने संत को रोका नहीं। शायद ब्रज की इस पारंपरिक शरारत से वे परिचित थे। ब्रह्मचारी जी मटकी लेकर अपनी यात्रा मंडली के पास पहुंच गए। गोपियां भी पीछे दौड़ती हुई गालियां बकते आ पहुंची। यात्रियों ने यह दृश्य देखा तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। साथ आई एक वृद्ध साध्वी कला मां ने गोपी से कहा, अरे वीर, गाली क्यों देती हो? लो, माखन के दाम ले लो। इस पर गोपी और तुनक गई और बोली, आई है बड़ी सेठानी पैसा देने वाली। अब वह संतों को कोसने लगी। उधर ब्रह्मचारी जी ने मक्खन सब में थोड़ा थोड़ा बांट दिया और खाली कमोरी हाथ में लेकर गोपियों से हंसकर बोले, अब मैं इसे फोड़ देता हूं। ब्रज की गृहिणियों को मक्खन से ज्यादा प्यारी उनकी मटकी होती है, क्योंकि वह घी पी पी कर चिकनी और पुरानी हो जाती है। कमोरी फोड़ने की बात सुनते ही गोपी तुरंत हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, बाबा तेरे पांव पड़ती हूं, मेरी मटकी मत फोड़ो। यशोदा मैया को भी कृष्ण के मक्खन चुराने पर इतना क्रोध नहीं आया था जितना उनकी मथानी तोड़ने पर आया था, क्योंकि वह मथानी उनकी दादी सास के जमाने की थी। ब्रह्मचारी जी ने ठहाका लगाकर वह मटकी सकुशल लौटा दी। गोपी भी मुस्कुराती हुई जय जय राधे कहकर वापस चली गई। पूरी मंडली ने इस लीला का भरपूर आनंद लिया। इस परिक्रमा में महीनों भर नित्य नई नई लीलाएं घटित होती रही। भक्तमाली जी अक्सर भक्तन पाछे हरि फिरे की उक्ति दोहराते थे। भक्तमाल में वर्णन आता है कि जो भक्त मिले दान दक्षिणा को गांठ में बांधकर नहीं रखता, यानी संचय नहीं करता, प्राप्त वस्तु को प्रसाद समझकर बांट देता है, उस निष्काम भक्त के पीछे पीछे भगवान फिरते हैं कि कहीं मेरा भक्त भूखा न रह जाए।
जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी स्वयं ऐसे ही विरक्त भाव के भक्त थे। कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं, और जो मिलता उसे भी तत्काल दूसरों में बांट देते थे। यही कारण था कि उनकी प्रत्येक आवश्यकता अपने आप पूर्ण हो जाया करती थी। इसके कई उदाहरण मिले। कृष्ण द्वारा धन की व्यवस्था। एक बार भक्तमाली जी की पुत्री वृंदावनी यानी लाली का विवाह निश्चित हुआ। निर्धन गृहस्थी में कन्यादान के लिए न्यूनतम 150 रुपए का प्रबंध भी कठिन था। धर्मपत्नी ने चिंता जताई तो भक्तमाली जी ने निश्चल विश्वास से कहा, भगवान सब संभाल लेंगे। विवाह के दिन वे सुबह कथा कहने बैठ गए। पत्नी ने अनुरोध किया था कि आज कथा संक्षिप्त रखकर समय से आ जाएं, किंतु कथा में डूबे भक्तमाली जी को होश नहीं रहा और उधर बारात द्वार पर आ पहुंची। इधर घर में नकद धन का अभाव, हलवाई को भुगतान, कन्यादान आदि की चिंता से माता व्याकुल थी। वे बार बार द्वार की ओर देखती, पर पंडित जी का कहीं पता नहीं। अंततः जब विवाह मुहूर्त समीप आया, एक सुंदर सांवले बालक ने आकर उनका ध्यान खींचा और कहा, माता जी, मुझे भक्तमाली जी ने भेजा है। ये 200 रुपए उन्होंने दिए हैं, आपको दे दूं और मैं जल्दी से जा रहा हूं। कहते हैं वह बालक बड़ी घुंघरैलो बालों और मनोहर मुस्कान वाला था। माता कुछ समझती इससे पहले वह भीड़ में ओझल हो गया। उन्होंने आश्चर्य से दूर तक उसे जाते देखा, फिर प्रसन्नतापूर्वक उस धन से सारे प्रबंध पूरे किए। भक्तमाली जी को कथा पूरी होने के बाद काफी विलंब से यह ध्यान आया कि घर पर शादी है। उन्होंने देखा आज कथा में अधिक दक्षिणा भी नहीं आई, करीब 50 रुपए थे। सो वे वही लेकर लौट चले। रास्ते में उन्हें 2 जरूरतमंद विद्यार्थी मिले, जिन्होंने व्याकरण की पुस्तकें खरीदने के लिए आर्थिक मदद मांगी। दयालु संत ने निसंदेह अपनी थैली के सारे पैसे उन्हें दे दिए और खाली हाथ घर पहुंचे। वहां विवाह संपन्न हो चुका था, सब व्यवस्थित था। पत्नी ने उलाहना दिया, आज तो आप बहुत देर कर गए, पर चलिए कोई बात नहीं। और हां, आपने उस बालक के हाथ 200 रुपए भिजवा कर बहुत अच्छा किया, सारा काम बन गया। भक्तमाली जी चकित रह गए। कौन बालक, कौन से रुपए? जब उन्होंने विवरण सुना कि कैसा सुंदर घुंघरैले बालों वाला बालक पैसे देकर गया था, तो उनकी आंखें भर आई। उन्हें निसंदेह समझ आ चुका था कि उनके गोपाल ने स्वयं ही बालक बनकर यह सहायता पहुंचाई। वे फपक फपक कर रोने लगे और बाहर से देखने वालों को लगा कि शायद कन्या के विदा होने का शोक है, पर वास्तव में वे उस कृपालु गोपाल के प्रेम से विहल होकर आंसू बहा रहे थे, जिसने अपने भक्त का मान रख लिया। प्रभु द्वारा जगाना। एक अन्य छोटी किंतु मार्मिक घटना उनके जीवन के अंतिम दौर की है। वृंदावन में अनेक सफल आयोजन करने के बाद भक्तमाली जी कुछ समय के लिए श्री अयोध्या धाम भी गए थे। वहां एक संत मंडली के आमंत्रण पर उन्हें प्रवचन करना था। यात्रा की थकान से वे रात में ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन के बाहर खुले आसमान के नीचे ही सो गए। स्वभावतः ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते थे, किंतु उस दिन थके होने से सुबह काफी चढ़ गई और उनकी आंख नहीं खुली। उधर जिन आयोजकों ने उन्हें आमंत्रित किया था, वे प्रतीक्षा कर रहे थे। कहा जाता है कि उसी समय अचानक एक छोटा बालक वहां आया और सोते हुए भक्तमाली जी के पैरों के तलवों में गुदगुदी करते हुए बोला, उठो बाबा, सुबह हो गई। भक्तमाली जी चौंक कर उठ बैठे। उन्होंने सामने उसी मनमोहक बालक को खड़े देखा, पर कुछ क्षण में वह ओझल हो गया। भक्तमाली जी समझ गए कि वृंदावन विहारी ठाकुर कहीं भी अपने दास की सुध ले लेते हैं। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह निकले और भगवान के प्रति कृतज्ञता से मन भर उठा। आनंदमयी मां ने श्री वृंदावन में एक आश्रम का निर्माण कराया। तब ये बड़ी श्रद्धा से भक्तमाली जी को कथा सुनाने का आग्रह करने लगी थी और भक्तमाली जी ने भी स्वीकार किया।
ये कथा बड़ी अद्भुत हुई। कथा का समय प्रातः 6 बजे से रखा गया था और नियम ये था कि कथा में श्रोताओं को प्रातः 5 बजे पहुंचना ही था, नहीं तो प्रवेश बंद कर दिया जाता। ये नियम मां आनंदमयी ने भक्तमाली जी के कथा का पूर्ण आस्वादन करने के लिए रखा था। इसी कथा में यह घटना घटी थी कि भगवान का अवतार होने वाला है। आकाश मार्ग में देवता लोग आकर खड़े हो गए हैं और जैसे ही वो भगवत्ता देवकी माता के गर्भ में उतरी, तभी देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। भाव में डूबकर, अपने आप को भूलकर, कथामय होकर भक्तमाली जी ने जैसे ही ये कहा, आश्चर्य! आकाश से कुछ क्षण पुष्प वृष्टि होती रही। चारों ओर पुष्प ही पुष्प हो गए थे। उस समय श्रोताओं को भान नहीं हुआ, क्योंकि वक्ता श्रोता दोनों ही कथा रस में डूबे हुए थे। बाद में जब उन पुष्पों को देखा और उसकी सुगंध वातावरण को महका रही थी, तो तब आनंदमयी मां ने कहा था, ये पुष्प देवों ने बरसाए हैं। देखो, ऐसे पुष्प पृथ्वी लोक के हो ही नहीं सकते। इस प्रकार के अनेक प्रसंग भक्तमाली जी के जीवन में घटित हुए, जिन्हें वे स्वयं बहुत सामान्य भाव से स्वीकार करते थे। उन्हें यह सब प्रभु की महिमा लगती, अपने लिए कभी गर्व नहीं करते थे। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। परिवार एवं शिष्य प्रशिष्य। जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी अपनी गृहस्थ जिम्मेदारियों से विमुख नहीं थे, बल्कि उनकी विरक्ति दिखावे की नहीं बल्कि हृदयंगम थी। विवाह के बाद कुछ वर्ष तो उन्होंने अकेले ही वृंदावन में बिताए, किंतु बाद में उनकी पत्नी जमुनाबाई एक पत्र के जरिए अपना और बेटी का स्मरण दिलाती रही। अंततः भक्तमाली जी ने पत्र भेजकर उन्हें वृंदावन आने की अनुमति दे दी। उनकी पत्नी जमुनाबाई अपनी पुत्री वृंदावनी यानी लाली को लेकर वृंदावन आ गई। भक्तमाली जी ने बिना किसी आग्रह के उन्हें साथ रखा। उनकी विरक्ति कर्तव्य के विरुद्ध नहीं थी। धीरे धीरे वृंदावनी लाली बड़ी होने लगी और वृंदावन की पवित्र हवा में, संतों के सानिध्य में पली बढ़ी। वृंदावन के समस्त संत उस कन्या को गोद में लेकर प्यार करते थे। उसे लाली जी कहकर बुलाते थे। लाली की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी वृंदावन में ही हुई। एक मनोरम प्रसंग लाली के बचपन का है। भक्तमाली जी अपने गृह मंदिर में ठाकुर लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। एक रात ठाकुर जी ने भक्तमाली जी को सपने में प्रकट होकर बाल सुलभ शिकायत की। पंडित जी, मैया दूध का भोग रोज बड़ी बर्तन में लगाती है, मुझे पीने में बड़ी परेशानी होती है। तुम मैया से कह दो कि गिलास में दूध का भोग लगाया करे। वास्तव में मूर्ति के आगे बड़े बर्तन में रखा दूध बाल गोपाल आसानी से पी नहीं पाते। ऐसा सपना उन्होंने दिया। भक्तमाली जी की पत्नी, जिन्हें वे प्रेम से मैया कहते, से उनकी अक्सर हल्की नोक झोंक हो जाया करती थी। इसलिए भक्तमाली जी ने सीधे न कहकर पुत्री लाली से कहा, लाली, अपनी मैया से कह दो कि लाला को बड़े बर्तन में दूध पीने में दिक्कत होती है, अब से गिलास में भोग लगाया करे। अगली सुबह लाली ने अपनी मां को हूबहू यह बात कह दी। मां ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज से गिलास में दूध दूंगी ठाकुर को। 2 दिन बाद ठाकुर जी फिर स्वप्न में आए और बोले, पंडित जी, अब मुझे दूध पीने में कोई परेशानी नहीं होती। मैया अब गिलास में दूध का भोग लगाने लगी है। भक्तमाली जी हंस पड़े और जागने के बाद पत्नी को यह दिव्य स्वप्न सुनाया। वे भी श्रद्धा से अभिभूत हो गई। ऐसी अनेकों लीलाएं गोपाल जी भक्तमाली जी के संग करते रहते थे। जब लाली विवाह योग्य हुई तो जमुनाबाई ने मथुरा नगर से एक योग्य वर देखकर उसका संबंध तय कर दिया। सादे समारोह में कन्यादान हुआ और लाली जी का गौना मथुरा के प्रतिष्ठित परिवार में हो गया। विवाह के बाद कुछ समय तक लाली अपने ससुराल मथुरा में रही। बाद में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रसिक रखा गया।
लाली अपने पिता से बहुत स्नेह करती थी, अतः वह अक्सर अपने बालक के साथ मायके यानी वृंदावन आया जाया करती थी। एक बार लाली 6 माह के रसिक को भक्तमाली जी की गोद में छोड़ किसी कार्य में व्यस्त हो गई। इतने में बालक रोने लगा। भक्तमाली जी उसे चुप कराने को गोद में लेकर पास के रामबाग मंदिर की ओर टहलने निकल गए। रामबाग वृंदावन का प्रसिद्ध मंदिर आश्रम है, जिसके महंत संत संकर्षण दास जी थे, जिन्हें सभी रामबाग वाले बाबा महाराज कहते। उस समय रामबाग में महंत जी कुछ आगरा से आए भक्तों को सत्संग कथा सुना रहे थे। भक्तमाली जी वहां पहुंचे और हंसकर बोले, महाराज जी, लाली का लाला बहुत रोवे है। फिर थोड़ी देर शांत बैठकर वे वापस अपनी कुंज आ गए। रामबाग के महंत संकर्षण दास जी ने अपने पास बैठे आगरा के भक्तों से कहा, आप लोग इन्हें जानते हो? वे ब्रज के महापुरुष पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी हैं। ये वृंदावन में वास कर रहे हैं। कहने को इतना सौभाग्य है, पर सच तो यह है कि यह वृंदावन का सौभाग्य है जो ऐसे सरल संत यहां निवास कर रहे हैं। इस प्रकार संत ने उनकी महानता को रेखांकित किया। उपरोक्त प्रसंग सुनाने के बाद भक्तमाली जी के एक जीवनीकार ने लिखा, अंतिम वाक्य वृंदावन का सौभाग्य को कहने के लिए ही सारी भूमिका लिखनी पड़ी। वास्तव में यही भाव सभी ब्रजवासी संतों का उनके प्रति था। कुछ वर्ष उपरांत एक हृदय विदारक घटना घटी, जिसने फिर उनकी विरक्ति की पराकाष्ठा को उजागर किया। सन 1970 के दशक में भक्तमाली जी बरसाना धाम में श्री राधा रानी की लीला कथा का प्रवचन करने गए थे। वहीं कथा मंच पर उन्हें उनके जमाई के बारे में अचानक सूचना मिली कि उनका आकस्मिक देहांत हो गया है। एक वैष्णव ने मंच पर आकर उनके कान में धीरे से यह समाचार दिया और निवेदन किया कि वे तुरंत वृंदावन लौट चले, क्योंकि परिवार को उनकी आवश्यकता है। यह सुन भक्तमाली जी एक क्षण के लिए मौन रह गए, आंखें बंद कर ली। फिर अगले ही पल उन्होंने नेत्र खोलकर शांत भाव से उत्तर दिया, जिसको जाना था वह तो चला गया, अब कथा क्यों बंद करें। यह कहकर वे पूर्ववत कथा कहने में तल्लीन हो गए। श्रोता स्तब्ध थे। यह कैसा संत है जो इतने बड़े आघात पर भी कथा बीच में छोड़ने को तैयार नहीं। भक्तमाली जी ने कथा जारी रखी और नियत समय पर ही विश्राम लिया। शाम को कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वे बरसाने से लौटकर वृंदावन पहुंचे। रात के करीब 10 बज रहे थे। तब तक उनके दामाद का पार्थिव शरीर संतों भक्तों द्वारा अंतिम संस्कार के लिए जमुना घाट ले जाया जा चुका था। भक्तमाली जी सीधे ज्ञान गूदड़ी यानी अपनी कुटिया के निकट का परिसर चले गए और वहां स्थित विहार कुंज की परिक्रमा करने लगे। संयोगवश उसी समय वृंदावन के विस्तृत विद्वान श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी किसी बाहरी कथा कार्यक्रम से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि भक्तमाली जी रात्रि में अकेले परिक्रमा कर रहे हैं। उन्होंने निकट जाकर पूछा, महाराज, इतनी रात को परिक्रमा क्यों? तब भक्तमाली जी ने उन्हें सारी घटना बताई, जमाई का स्वर्गवास, अपना बरसाने में होना आदि। यह सुनकर अतुल कृष्ण जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने भाव विहल होकर कहा, भक्तमाली जी, आपके जीवन में इतनी निर्लिप्तता भी हो सकती है। पारिवारिक मोह से ऐसी अटूट विमुक्ति विरले ही दिखती है। इसके बाद अतुल कृष्ण गोस्वामी जी ने भक्तमाली जी के साथ परिक्रमा पूरी की और फिर दोनों घाट पर पहुंचे जहां चिता जल चुकी थी। कहा जाता है वहां घाट पर भक्तमाली जी ने बैठकर संक्षेप में मृतात्मा की सद्गति हेतु कथा सुनाई और प्रार्थना की। उनकी इस अवस्था को देखकर सब चकित थे। कैसा संत है ये, जिसे ना कोई शोक डिगा सका ना कोई सुख बांध सका। वास्तव में वे कमलवत जीवन जी रहे थे। इस घटना के बाद उनकी बेटी वृंदावनी
अपने दोनों पुत्रों रसिक शर्मा और अनूप शर्मा के साथ स्थायी रूप से पिता की सेवा हेतु वृंदावन आकर रहने लगी। वृद्धावस्था में भक्तमाली जी को इन दो नन्हे नाती पोतों का सहारा मिल गया। वृंदावन के संत जन भी लाली जीजी पर पहले जैसा स्नेह बनाए रहे। ताड़ वाली कुंज में ही भक्तमाली जी नियमित रूप से भक्तमाल ग्रंथ का अध्ययन करवाते थे। देश भर से कोने कोने से साधु संत भक्तमाल के शिक्षा पाने उनके पास आते थे और उनकी कृपा से धन्य हो जाते थे। उनके प्रमुख शिष्यों में संत नारायण दास जी यानी बक्सर वाले मामा जी, श्री सुदामा दास जी, मथुरा दास जी, जगन्नाथ दास जी, राम कृपाल दास जी, राम सेवक दास जी आदि के नाम गिनाए जाते हैं। भक्तमाली जी ने इस प्रकार सैकड़ों कथावाचक भक्तमाली तैयार करके भक्ति मार्ग में प्रवर्तन किए। यह उनका अप्रतिम योगदान था कि आज भक्तमाल की रसधारा देश भर में प्रवाहित है। अंतिम समय और महासमाधि। सन 1980 के बाद पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की आयु करीब 80 वर्ष पार कर चुकी थी। देह अब शिथिल होने लगी थी, पर वे अपनी दिनचर्या में कोई कमी नहीं आने देते थे। प्रभु कृपा से उन्हें कोई बड़ा रोग नहीं था, बस वृद्धावस्था का सामान्य क्षीणत्व था। वृंदावन के संत समाज में उनका स्थान सबसे अग्रणी हो चुका था। इसी बीच एक घटना ने सभी को भावुक कर दिया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, जो स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर में बड़े सामाजिक राजनैतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे थे, अब पूर्णतः अध्यात्म की ओर मुड़ चुके थे। उन्होंने 1984 का चतुर्मास वृंदावन में बिताने का संकल्प लिया ताकि लगातार 4 महीनों तक भक्तमाली जी से भक्तमाल की अमृत कथा सुनने का सौभाग्य पा सके। ब्रह्मचारी जी स्वयं चलकर भक्तमाली जी के पास आए और निवेदन किया कि वे उनके आश्रम में आकर चातुर्मास भर प्रतिदिन भक्तमाल का प्रवचन करें। यह सुन भक्तमाली जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, मेरे श्याम सुंदर ने अभी तो मुझे कथा कहने से मना किया है। वास्तव में कुछ समय पहले स्वयं ठाकुर जी ने स्वप्न में भक्तमाली जी को संकेत दिया था कि अब उन्हें अधिक प्रवचन नहीं करना चाहिए और भजन में अधिक समय लगाना चाहिए। ब्रह्मचारी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रेम पूर्वक फिर आग्रह किया, श्याम सुंदर से हमारे लिए कहिएगा कि प्रभु दत्त को कथा सुननी है। भक्तमाली जी मुस्कुरा दिए। संयोग से अगले ही दिन से भक्तमाली जी अस्वस्थ रहने लगे। उन्हें ज्वर ने घेर लिया था। ब्रह्मचारी जी ने कुशल क्षेम पूछी तो भक्तमाली जी ने बताया कि ठाकुर जी ने कथा सुनाने की आज्ञा तो दे दी है, पर कहा है तुम्हारा शरीर अब जर्जर है, देख लो, संभलेगा ही नहीं। ब्रह्मचारी जी ने तत्काल एक कार भिजवाने की पेशकश की कि वे आराम से आ जा सके। भक्तमाली जी स्वभाव से किसी का मन न तोड़ते थे, सो उन्होंने अंततः हामी भर दी। इस प्रकार अपने जीवन काल की अंतिम कथा श्रृंखला के रूप में भक्तमाली जी ने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के आश्रम में प्रतिदिन भक्तमाल की कथा कहनी शुरू की। उन्हें तेज बुखार रहता, शरीर कांपता, पर वे आते और प्रेम पूर्वक अपने इष्ट भक्तमाल ग्रंथ के चरित्र सुनाते। उन्होंने आरंभ में स्वामी हरिदास जी की कथा छेड़ी। नृपति द्वार ठाड़े रहे दरसन आशा जास की, यानी बादशाह अकबर जैसे राजा भी जिनके द्वार दर्शन की आस में खड़े रहते थे। कथा कहते कहते भक्तमाली जी जैसे भक्ति के सागर में गोते लगाने लगते। एक दिन कथा मध्य में अचानक उन्हें जोर की खांसी उठी। ब्रह्मचारी जी ने पानी पिलाया, काली मिर्च दी। खांसी तो रुक गई, पर ज्वर फिर बढ़ चला था। उसी दिन ब्रह्मचारी जी ने अनुरोध करके उन्हें गाड़ी से वापस ज्ञान गुदड़ी स्थित कुटिया भिजवा दिया। चिकित्सकों को बुलाया गया, दवा दी गई। रात्रि में ज्वर कुछ कम हुआ और उन्होंने आराम की सांस ली। 5 सितंबर 1984 की वह रात ब्रजवासियों को स्मरण है।
पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी अपनी छोटी सी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। आधी रात के समय उन्होंने अचानक नेत्र खोले और मधुर स्वर में श्री हरिदास कुंज बिहारी, श्री हरिदास कुंज बिहारी, श्री हरिदास कुंज बिहारी कहना शुरू किया। यह उनके इष्ट देव बांके बिहारी का ही एक प्रिय नाम था। कहते हैं यह पुकार लगाते लगाते ही उनका देहावसान हो गया। वे परम धाम को प्रस्थान कर गए। जीवन भर कथा कहते कहते अंत समय में भी वे अपने आराध्य का नाम ही ले रहे थे। इस प्रकार उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। भक्तमाली जी के महाप्रयाण की खबर सुनकर पूरा वृंदावन शोक सागर में डूब गया। अब भक्तमाल की कथा कौन सुनाएगा? हर किसी की आंखें नम थी। उनके पार्थिव शरीर को टटिया स्थान के निकट भक्तमाली जी की अपनी कुटिया यानी ज्ञान गुदड़ी से बांके बिहारी जी के मंदिर ले जाया गया, जहां ठाकुर जी के चरणों में अंतिम प्रणाम करवाया गया। तत्पश्चात शोभा यात्रा के रूप में पार्थिव शरीर वृंदावन की परिक्रमा कर यमुना तट ले जाया गया। अंतिम यात्रा में मानो आधा ब्रज उमड़ पड़ा था। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगांव के ही नहीं, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट तक के संत महंत बिलखते हुए ज्ञान गोदड़ी आ पहुंचे थे। सबने अपनी प्रिय भक्तमाली जी को अश्रुपूरित नेत्रों से विदा किया। उनकी चिता को मुखाग्नि देकर दाह संस्कार संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, स्वामी सीताराम शरण जी, महंत नृत्य गोपाल दास जी, बाबा सुदामा दास जी, पंडित गणेश दास जी, श्री नारायण दास नेहनिधि यानी बक्सर वाले मामा जी तथा राजपुरोहित प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी जैसे विख्यात संत उपस्थित थे। सभी की आंखों में एक ही भाव था। भक्तमाल का यह अमृतवाणी स्रोत आज सदा के लिए मौन हो गया। भक्तमाली जी अपने पीछे अपनी सुपुत्री श्रीमती वृंदावनी शर्मा यानी लाली जी और दो दोहित्र पंडित रसिक किशोर शर्मा एवं डॉक्टर अनूप शर्मा को छोड़ गए हैं। उनकी साधना से अधूरे छूटे कार्यों को यही वंश परंपरा आगे बढ़ा रही है। वृंदावन स्थित ताड़वाली कुंज यानी ज्ञान गोदड़ी में आज भी उनकी पुण्य स्मृति में भक्तमाल की नियमित कथा कीर्तन होता है। उनके शिष्यों द्वारा आरंभ किया गया प्रिया प्रियतम मिलन महोत्सव प्रतिवर्ष अगस्त माह में वृंदावन में श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है, जिसमें देश भर से संत जन आकर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी जैसे विभूतियां युगों में कभी कभार ही प्रकट होती है। वे न केवल ब्रज भूमि के अपितु संपूर्ण आध्यात्मिक जगत के गौरव थे। उनकी सरलता, विनय, ज्ञान, भक्ति रसिकता और चमत्कार पूर्ण सिद्धियां भक्ति साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने भक्तमाल के माध्यम से भक्ति को जन जन तक पहुंचाया और असंख्य हृदयों में प्रेम भक्ति की ज्योति प्रज्वलित की। उनकी जीवन कथा का श्रवण मनन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसे अद्वितीय भक्त रत्न को कोटि कोटि प्रणाम। उनकी अमर वाणी और स्मृतियां सदैव भक्तों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। आप कभी भी वृंदावन जाएं तो ज्ञान गोदड़ी भी अवश्य जाइएगा। वहां पे जाके श्री भक्तमाली जी को दंडवत प्रणाम अवश्य कीजिएगा।